नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने फसलों का वर्गीकरण देखा था कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है, रबी की फसल कौन कौन सी है और जायद की फसलें कौन कौन सी है। तो आज खरीफ की फसल का अध्ययन शुरू करते हैं। खरीफ की फसलों में आज चावल के बारे में डेप्थ में अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात धीरे धीरे क्रमवार सभी का अध्ययन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं, चावल की फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं, चावल की फसल। हेडिंग तो खरीफ की फसलों, एक नंबर लगा कर लिखो खरीफ की फसल। बोलो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल वही कब जाती है तो बता देना कब। सावन मास के आसपास बोई जाती है, अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल खरीफ की फसल। इसमें पहली फसल लेते हैं, कौन सी फसल है? बोलो चावल की फसल। चावल के बारे में अध्ययन करेंगे आज। चावल के बारे में जानकारी है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम चावल की किस्में देखते हैं कि चावल की कौन कौन सी किस्में हैं और अधिक पैदावार होती है चावल की। तो किस्मों के नाम देख लेते हैं। चावल की किस्में, चावल की किस्में कौन कौन सी हैं सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में किस्मों की प्रासंगिकता ज्यादा है। प्रश्न अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है तो किस्मों से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछने की प्रायिकता रहती है। तो शुरू करते हैं, किस्मों में कौन कौन सी किस्में हैं। एक बासमती किस्म। बासमती किस्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बासमती किस्म के बारे में। बासमती किस्म किसकी है तो विशेष रूप से ध्यान रखना। बासमती है, परमल है, बासमती, परमल, चंबल कावेरी। चंबल कावेरी, चंबल कावेरी किस्म भी किसकी है तो बता देना किसकी। चावल की। बासमती है, परमल और चंबल कावेरी है। और भी किस्में हैं, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है, माही सुगंधा है, माही सुगंधा, माही सुगंधा, माही सुगंधा है, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है। ठीक है, तो ये किस्में हैं जो चावल की जो पर्सन बनने की संभावना रहेगी। बासमती किस्म के बारे में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना। विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि बासमती किस्म गेहूं की है या चावल की, तो विशेष रूप से ध्यान रखना बासमती किस्म चावल की है। और भी पूछ ले कौन कौन सी किस्में हैं तो परमल है, चंबल कावेरी है, माई सुगंधा है और गोल्डन राइस है। और प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, तीन किस्मों के नाम देकर पूछा जा सकता है निम्न में से ये किस्में किसकी हैं। और विकल्प में आ सकता है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। विशेष रूप से ध्यान रखना ये चावल की किस्म है, विशेष रूप से ध्यान रख लो या ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं चावल का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन किस जिले में चावल बोए जाते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्र में चावल बोए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में चावल बोए जाते हैं वो जिला कौन सा तो बता देना बूंदी जिला। इस प्रश्न का आंसर क्या है? बूंदी जिला। तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन जिले में चावल बोया जाता है तो बूंदी जिले में। और सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का किस जिले में? हनुमानगढ़ और गंगानगर। सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले कि सर्वाधिक उत्पादन चावल का किस जिले में होता है। सर्वाधिक उत्पादन का पूछा जाए तो आंसर होगा क्या? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला। सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी जिलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है चावल बूंदी जिले में। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अन्य उत्पादन वाले जिले, अन्य उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। अन्य उत्पादन, अन्य जिले मुख्य रूप से आपको इनका ही ध्यान रखना। बूंदी जिले में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाते हैं चावल और सर्वाधिक उत्पादन होता है
हनुमानगढ़ और गंगानगर। लेकिन अन्य जिले भी देख लेते हैं। अन्य जिलों में पूछे तो कोटा है, 12 जिला है और डूंगरपुर जिला है। इन जिलों में भी चावल का उत्पादन होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखते हैं चावल के लिए वर्षा कितनी वर्षा की आवश्यकता है। वर्षा भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो वर्षा की आवश्यकता है 50 सेंटीमीटर से 50 सेमी से 50 सेमी टू 200 से अधिक 200 प्लस, ठीक है, 200 से अधिक सेमी वार्षिक वर्षा। तो चावल के लिए वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है, तो 50 सेमी से लगाकर 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है चावल की फसल बोने के लिए। विशेष रूप से ध्यान रखोगे ना। अब देखते हैं तापमान की कितनी आवश्यकता है। तापमान तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है चावल की फसल के लिए। तापमान पूछ ले, तापमान कितना, तो कितना बताओगे। तापमान पूछे तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। मृदा पूछ ले, मृदा की कैसी आवश्यकता होनी चाहिए। मृदा तो मृदा है काली मृदा। विशेष रूप से ध्यान रखें, काली मृदा कपास के लिए है, लेकिन चावल का उत्पादन भी होता है। चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट मृदा, दोमट और जलोढ़ मृदा में भी बोए जाते हैं चावल, जलोढ़ मृदा में। तो मृदा के बारे में कोई विशेष कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे नहीं कि चावल किस प्रकार की मृदा में उगाए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। काली कपास की मृदा भी कहते हैं, इसलिए काली मृदा कपास के लिए है, न कि चावल के लिए। हाँ, ये जरूर है कि काली मृदा में भी चावल का उत्पादन किया जा सकता है और राजस्थान में आंशिक मात्रा में किया जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से आपको काली मृदा से संबंधित, चावल से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, विशेष रूप से आप ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर विद्यार्थी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली किसान परिवार से हैं, इसलिए मृदा का ध्यान होना चाहिए कि चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रख लो कि ना, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु कैसी होनी चाहिए चावल के लिए। चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। तो जलवायु, क्लाइमेट, यानी जलवायु। जलवायु होनी चाहिए उष्ण व नम, यानी आर्द्र जलवायु। उष्ण या आर्द्र जलवायु, इस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो चावल के बारे में ये जानकारी ध्यान रखनी है। क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। विशेष रूप से वर्तमान समय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखें। तो चावल की किस्मों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि किस्मों से प्रश्न हर बार बनता है और इस आगे भी बनेगा। तो चावल की किस्मों का नाम ध्यान रखना। और बासमती किस्म तो अति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है। बासमती किस्म चावल की है, न कि गेहूं की, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्रफल में और सर्वाधिक उत्पादन का ध्यान रखना कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से जिले में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, ये जानकारी ध्यान रखना है। और बाकी इतना चावल के बारे में है नहीं, क्योंकि राजस्थान में चावल का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए इसका गहनता से अध्ययन इतना ही करेंगे। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।